नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 30 जून और आज के कुछ बड़े इवेंट देखें दोस्तों। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून और 1 जुलाई को 2 दिन आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे। और युवाओं के लिए नौकरी पर खबर है। रेलवे में टेक्नीशियंस के 6,500 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है, उसमें आज 30 जून से ही आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आप आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। टाटा कंपनी अपनी सियारा ईवी वर्जन लॉन्च करने जा रही है आज 30 जून को। वहीं राजधानी दिल्ली में आज से एसआईआर अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीएलओ घर घर पहुंचेंगे और फिर 7 अक्टूबर को एसआईआर अभियान की फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। और वहीं देश भर के अधिकांश राज्यों में आज 30 जून तक मनरेगा की जो भी अधूरी योजनाएं हैं वो सब बंद हो जाएगी, क्योंकि आज 1 जुलाई से ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब साल में 125 दिन रोज़गार मिलेगा, जबकि मनरेगा में पहले 100 दिन का ही गारंटीड रोज़गार मिलता था। क्योंकि आज 30 जून से ही मनरेगा योजना की जगह केंद्र सरकार वीबीजी रामजी बिल योजना लागू करने जा रही है देश भर में आज 1 जुलाई से। तो जो पुरानी मनरेगा योजना है वो आज से अब ख़त्म हो जाएगी। इस बिल के क्या 3 खासियत देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के सभी सचिवों के साथ बैठक बुलाए हैं। कैबिनेट मीटिंग बदल की चर्चा के बीच पीएम मोदी ये बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं देश के सभी विभागीय सचिवों के साथ। इसमें देश के रिफॉर्मर्स पर मंथन होगा। दिल्ली में ये बैठक होगी। सभी सचिवों की बैठक में सरकार का मकसद है, एक तो पूरा जोर देश में ईज़ ऑफ लिविंग यानी लोगों के जीवन को आसान बनाने और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को सुगम बनाने पर रहेगा। स्रोतों के मुताबिक इस बैठक में कई सचिव अपने अपने मंत्रालयों के प्रगति का ब्यौरा देंगे। और केंद्र सरकार का प्लान है कि भारत के आज़ादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने पर भी चर्चा होगी। साल 2047 तक के लक्ष्यों पर और भी आज होने वाली इस बैठक में क्या क्या खास बातें होंगी देख सकते हैं आपकी पॉइंट। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर मौसम से देख लेते हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी में बताया कि आज 30 जून को अगले 12 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेशल्स के दौरे में आखिरी दिन भारत के लिए रवाना हुए। अभी वो वापस भारत आ चुके हैं और सेशल्स में रवाना होने से पहले भारतीय समुदाय से भी मिले। यहाँ गणेश मंदिर में पूजा भी की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत रवाना हुए। इस दरमियान पीएम मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा कि जो हिंद महासागर है वो भारत और सेशल्स दोनों देशों के संबंधों का स्तंभ है। पीएम बोले कि इसकी सुरक्षा और समृद्धि हमारी जिम्मेदारी है। इस दरमियान भारत और सेशल्स के बीच यूपीआई जनऔषध समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में समझौते भी हुए हैं। और सेशल्स में पीएम मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। वहां के स्वतंत्रता दिवस के शामिल होने वाले देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल पर अच्छी खबर आ रही है। 1 जुलाई से कल ही से पेट्रोल डीजल पर लगी पाबंदियां हटा दी जाएगी। आपको बता दें, ईरान अमेरिका की जंग के दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो लिमिट लगाई थी वो 1 जुलाई से हट जाएगी। जो 200 लीटर अधिकतम डीजल खरीद वगैरह की लिमिट थी, तो अब वो सब कुछ लिमिट हटाने जा रही है पश्चिम एशिया युद्ध के चलते। इतने दिन ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित थी, इस वजह से केंद्र सरकार ने ये पाबंदियां लगाई थी। लेकिन आज से ही फ्यूल पर लगी ये सब पाबंदियां हट जाएगी, यानी कल से ही। इस बारे में गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप। वहीं सरकार ने एलपीजी के सिलेंडर की बुकिंग के नियम में भी बदलाव किया। अब बुकिंग पर समय सीमा, ओटीपी और केवाईसी वगैरह अनिवार्य होंगे। जैसे अभी भी शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 45 दिन बाद ही आप अगले गैस सिलेंडर की
बुकिंग करवा सकते हैं। डिलीवरी के बाद इतनी लिमिट रहेगी, तो ये लिमिट अभी भी लागू है। इसके अलावा सरकार ने 30 दिन और 90 दिन के 2 और नियमों को लेकर भी आदेश जारी किया है। घरों में गैस कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने वन हाउस वन गैस कनेक्शन नीति के तहत ये बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत देखिए एक तो 30 दिन के समय सीमा का क्या नियम है। तो केंद्र सरकार ने आदेश में कहा कि जिन भी लोगों के घरों में अभी पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है, तो अगले 1 महीने तक का समय है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा। और जो 90 दिनों के अल्टीमेटम लिमिट है, उसमें सरकार का कहना है कि जिन लोगों के एरिया तक पीएनजी गैस कनेक्शन की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी अपने घरों में पीएनजी पाइपलाइन वाला कनेक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी वगैरह में ये सुविधा आ चुकी है, तो भी आपको अधिकतम 90 दिनों की मोहलत दी जाएगी। उसके बाद आपने पीएनजी कनेक्शन लेना ही पड़ेगा और अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ईरान जंग पर अपडेट आ रहा है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से हमले रोकने की बातचीत हो रही है। दोनों देश राजी हुए। आज कतर में इस मुद्दे को लेकर फिर से बातचीत होगी और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों का निकलना भी जारी रहेगा। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए आप। खराब विजिबिलिटी में भी प्लेन सुरक्षित उतर पाएंगे। सैटेलाइट सिग्नल से भारत में पहली बार कॉमर्शियल जेट की लैंडिंग होने जा रही है। और भारत के अपने खुद के स्वदेशी गगन सिस्टम का ट्रायल भी सफल रहा। तो अब जल्दी एयरपोर्ट और ख़राब मौसम में कम विजिबिलिटी में कोहरे वगैरह में भी लैंडिंग हो पाएगी। ये देख सकते हैं आप इन तकनीकी की जानकारी और इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब डायरेक्ट सैटेलाइट के सिग्नल की विमानों की लैंडिंग होगी। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक बार फिर से पूछताछ हुई। चंपन राय का बयान भी दर्ज हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत 80 अन्य लोगों को इस मामले में नोटिस भी जारी किया। और जिन 8 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था, तो उनके भी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अयोध्या के वकील इस मामले की पैरवी भी नहीं करेंगे और ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले ही हो गई है। पहले 11 जुलाई को इस मामले पर बैठक बुलाई थी, लेकिन अब 6 जुलाई को ही अयोध्या में बैठक होनी है।